नमस्कार। एसपीटी नेशन पर आपका स्वागत है। पेश है 20 जून शुक्रवार दोपहर 1:15 देश भर की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी आज करेंगे 3,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। केंद्र ने सोना युक्त कीमती मिश्र धातुओं के आयात पर लगाया प्रतिबंध। चुनाव प्रक्रिया के वीडियो डिलीट करने का निर्देश। श्रीखंड यात्रा की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, फिटनेस टेस्ट जरूरी। भारी बारिश के कारण कोटा बैराज का गेट खोला। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। भाजपा सरकार के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जनता मैदान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि होंगे। इससे पहले बीजू पट्टनायक एयरपोर्ट से जनता मैदान कार्यक्रम स्थल तक तिरंगा यात्रा रैली निकाली जाएगी। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए राजधानी भुवनेश्वर में सुरक्षा के तकड़े इंतजाम किए गए हैं। भुवनेश्वर एयरपोर्ट से लेकर जनता मैदान तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। राजधानी में 33 प्लूटन पुलिस फोर्स के साथ 500 से अधिक पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री आज दोपहर 3:40 पर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 3:45 पर तिरंगा यात्रा एवं रोड शो में शामिल होंगे और शाम 4:15 जनता मैदान पहुंचेंगे। वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के संगठन विदेश व्यापार महानिदेशालय ने वजन के हिसाब से 1% से अधिक सोने वाले पैलेडियम, रोडियम और इरिडियम के मिश्र धातुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्यिक मंत्रालय के बयान के अनुसार यह उपाय प्लेटिनम के आयात पर मौजूदा प्रतिबंध का विस्तार करता है। बयान में कहा गया है कि इससे अब 4 अंकों के स्तर पर संपूर्ण कस्टम टैरिफ हेडिंग 7,110 शामिल है। इसमें कीमती धातुओं और उनके मिश्र धातुओं को नियंत्रित करने वाली आयात नीति में एक रूपता सुनिश्चित होती है। चुनाव आयोग ने राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी को निर्देश दिया है, चुनाव प्रक्रिया दौरान के इलेक्ट्रॉनिक डेटा जैसे वीडियो, सीसीटीवी फुटेज आदि को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के 45 दिन बाद नष्ट कर दें। चुनाव आयोग का कहना है कि उनके वीडियो फुटेज का इस्तेमाल दुर्भावना और भ्रम फैलाने के लिए किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि 45 दिन की अवधि के भीतर अदालतों में चुनाव नतीजों की चुनौती नहीं दी जाती, तो वे 45 दिनों के बाद चुनाव प्रक्रिया के सीसीटीवी कैमरा, वेबकास्टिंग और वीडियो फुटेज को नष्ट कर दें। हिमाचल में मशहूर श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू कर दिया गया है। 10 से 23 जुलाई तक चलने वाली इस धार्मिक यात्रा के लिए भगवान भोले के भक्त आज से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। बिना पंजीकरण किसी को भी यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं होगी। श्रीखंड जाने के लिए फिटनेस टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा, क्योंकि इस यात्रा को दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रैकिंग वाली धार्मिक यात्राओं में से एक माना जाता है। इसमें श्रद्धालुओं को 32 किलोमीटर संकरे रास्ते में पैदल चलना पड़ता है। राजस्थान में मानसून की एंट्री के बाद बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने शुक्रवार को 28 जिलों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश और लगातार पानी की आवक के कारण आज सुबह कोटा बैराज का एक गेट भी खोला गया है। शुक्रवार सुबह से कोटा, भीलवाड़ा, दौसा और जयपुर में बारिश का दौर जारी है। कोटा में बिजली गिरने व आंधी की भी चेतावनी जारी की गई है। बादल छाए रहने और ठंडी हवा से मौसम सुहावना बना हुआ है। दिल्ली दंगा से जुड़ी बड़ी साजिश रचने वालों के मामलों में सुनवाई में अब न देरी होगी और न ही इन्हें नए सिरे से सुना जाएगा। इस मामले में लंबे समय से सुनवाई कर रहे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी का साकेत कोर्ट में किया गया स्थानांतरण दिल्ली हाई कोर्ट ने वापस ले लिया है। मई माह में दिल्ली हाई कोर्ट में एएसजे समीर वाजपेयी का तबादला साकेत हाई कोर्ट में कर दिया गया था। हालांकि मामले की सुनवाई अंतिम चरण में होने के तथ्य को देखते हुए हाई कोर्ट ने उनका स्थानांतरण वापस ले लिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्राध्यापक एवं कोष प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन निर्धारित तिथि पर 23 जून से 4 जुलाई तक किया जाएगा। यह परीक्षा स्थगित नहीं की जा रही है। आयोग अध्यक्ष उत्कंजल रंजन साहू, सचिव रामनिवास मेहता और मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी। आयोग अध्यक्ष साहू ने कहा कि प्राध्यापक और कोष प्रतियोगी परीक्षा 2024 कुल 24 विषयों के लिए आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा बेरोजगारों को स्कूल व्याख्याता पद की नौकरी देने के लिए, जबकि यूजीसी नेट एक पात्रता परीक्षा है जो कॉलेज व्याख्याता के लिए आवश्यक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विद्यार्थियों को कोचिंग पर निर्भरता को कम करने और कोचिंग से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के लिए 9 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी सरकार को सुझाव देगी कि कैसे मौजूदा शिक्षण व्यवस्था में बदलाव किया जाए कि स्टूडेंट की कोचिंग पर निर्भरता कम हो। इस संबंध में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है। कमेटी के अध्यक्ष उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर विनीत जोशी होंगे। सीबीएसई के अध्यक्ष, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, एनआईटी त्रिची, एनसीईआरटी के प्रतिनिधि, एक सदस्य केंद्रीय विद्यालय से स्कूल के प्रिंसिपल, एक सदस्य नवोदय विद्यालय व निजी विद्यालय से कमेटी में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके 67वें जन्मदिन पर बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, उनका जीवन और लीडरशिप देश भर के करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है।
जनसेवा, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता सभी के लिए आशा और शक्ति की किरण है। पीएम ने आगे कहा, उन्होंने हमेशा गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए काम किया है। लोगों को सेवा करते हुए उन्हें लंबी और स्वस्थ जिंदगी मिले। ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक्स और रेटिंग देकर पार्ट टाइम नौकरी या अतिरिक्त कमाई करने का सुनहरा अवसर तलाश रहे तो सावधान। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने एक नई और संगठित साइबर धोखाधड़ी के प्रति गंभीर चेतावनी जारी की है, जिसमें आम लोगों को भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है। एसपी साइबर क्राइम शांतनु कुमार ने बताया कि साइबर अपराधी अब लोगों को व्यापारिक वेबसाइट पर लाइक्स और रेटिंग देने के बदले आकर्षक भुगतान का लालच दे रहे हैं। शुरुआत में तो साइबर अपराधी कॉल या सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से संपर्क करते हैं और उन्हें कुछ वेबसाइट या पोस्टों को लाइक्स या रेटिंग देने के लिए कहते हैं। पूर्वी दिल्ली में सीलमपुर बस स्टैंड के पास चाय की टपरी चलाने वाले शख्स का कीपैड का मोबाइल चोरी हो गया। मोबाइल नंबर बैंक से लिंक था। चाय बेचने वालों ने कभी उस नंबर से यूपीआई का इस्तेमाल नहीं किया। ठग ने उस चोरी के मोबाइल के सिम से चाय वाले के खाते से 2,36,000 रुपए निकाल लिए। उत्तरी पूर्वी जिले के साइबर सेल ने ठग को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान वेलकम निवासी मोहम्मद मोनिश के रूप में हुई है। उसके पास से वारदात में इस्तेमाल मोबाइल फोन में 2 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। 35,000 रुपए बैंक खाते में फ्रीज करवाए गए हैं। पकड़ा गया ठग बदमाशों से चोरी व झपटा मारी के मोबाइल खरीदता था। एयर इंडिया ने शुक्रवार को 8 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। इसमें 4 इंटरनेशनल और 4 डोमेस्टिक है। एयर इंडिया ने बताया कि एयरपोर्ट पर मेंटेनेंस और ऑपरेशनल वजहों से इन उड़ानों को रद्द किया गया है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद 8 दिन में अलग अलग वजह से अब तक 84 उड़ानें रद्द की गई है। 12 जून को हुए प्लेन क्रैश हादसे में 270 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से हर एयरपोर्ट पर विमानों की ऑपरेशनल चेकिंग को सख्त कर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।